इतिहास प्रेमी हैं तो आपने मलिक कफूर का नाम जरूर सुना होगा। आखिर कौन था मलिक कफूर? अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर का क्या रिश्ता था? आखिर यह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश में अलाउद्दीन के इतना सबसे वफादार सेनापति कैसे बन गया? आखिर कैसे एक गुलाम से एक ताकतवर सेनापति यह कैसे बन गया? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण गुलाम, वो भी एक हिंदू दास, कैसे दिल्ली सल्तनत का सबसे ताकतवर सेनापति बन गया? कैसे उसने दक्षिण भारत के सबसे बड़े बड़े राजवंशों को घुटनों पर ला दिया? और कैसे आखिर में वही आदमी अपने मालिक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे करीबी होकर भी षड्यंत्र का शिकार बना? आज हम बात करेंगे मलिक कफूर की, जिसे हजार दिनारी भी कहा जाता है। आखिर उसको हजार दिनारी क्यों कहा जाता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मलिक कफूर मूल रूप से गुजरात का एक हिंदू दास था। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहीं से यह सुंदर और तेज तर्रार दास पकड़ा गया। अलाउद्दीन ने इसे हजार दिनार में खरीदा। इसलिए इसका नाम दूसरा पड़ा हजार दिनारी, इसलिए इसको हजार दिनारी भी कहा जाता है। धीरे धीरे यह साधारण गुलाम अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद और करीबी बन गया। अलाउद्दीन खिलजी को काफूर पर इतना विश्वास था कि उसने बड़े बड़े अभियानों की जिम्मेदारी उसी को दे दी। इतिहासकार बर्नी और अमीर खुसरो लिखते हैं कि अलाउद्दीन और काफूर के बीच गहरा निजी लगाव था। दरबार में कई लोग इस रिश्ते से नाराज रहते थे, लेकिन अलाउद्दीन के सामने कोई नहीं कह पाता। अब बात करते हैं उसके दक्षिण भारत की विजयों का सफर के बारे में। मलिक कफूर की सबसे बड़ी पहचान उसके दक्खन विजयों से बनी। देवगिरी 1307, यादव वंश की राजधानी पर कब्जा, राजा रामचंद्र ने दिल्ली सल्तनत को कर देना स्वीकार किया। वारंगल 1309 में राजा प्रभुदेव ने आत्मसमर्पण किया और अपार धन संपत्ति दी। यहीं से कोहिनूर हीरा दिल्ली लाया गया। द्वार समुद्र होयसल वंश 1311, राजा वीर बल्लाल ने हार मान ली और सोने हीरे का खजाना दिल्ली पहुंचा। मदुरै पांड्य वंश 1311, यहाँ की भीषण लूटपाट के बाद अपार संपत्ति दिल्ली लाई गई। इन अभियानों के बाद दिल्ली सल्तनत का खजाना सोने चांदी से भर गया। मलिक कफूर ने पहली बार दिल्ली सल्तनत का प्रभाव दक्षिण भारत तक फैला दिया। सत्ता की लालसा इसके मन में कैसे पैदा हुई? अलाउद्दीन खिलजी के आखिरी समय में मलिक कफूर ने दरबार की कमान अपने हाथ में ली। बड़े बड़े उमरा और सेनापतियों को साइड लाइन कर दिया। 1316 में जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ा तो काफूर उसके पास सबसे ज्यादा रहा। कहते हैं कि उसने अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे खिज्र खां को कैद करवा दिया और छोटे बेटे शिहाबुद्दीन को गद्दी पर बिठाया। असली सत्ता खुद अपने हाथ में रखी। आखिर कैसे ये षड्यंत्र का शिकार हुआ और इसकी कैसे मौत हुई? दरबार के अमीर और खिलजी परिवार मलिक कफूर की बढ़ती ताकत से परेशान थे। अलाउद्दीन की मौत के सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद 1316 ईस्वी में षड्यंत्र करके उसकी हत्या कर दी गई। कुछ लेखों के अनुसार उसे बेहद बेरहमी से मारा गया और उसका अध्याय वहीं समाप्त हो गया। इसकी विरासत और इसके रहस्य के बारे में भी एक बार हम बात कर लेते हैं कि क्या है। मलिक कफूर दिल्ली सल्तनत के इतिहास का पहला ऐसा सेनापति था जिसने दक्षिण भारत तक सल्तनत का परचम लहराया। उसने अभियानों से दिल्ली अपार संपत्ति से भर गई, लेकिन सत्ता की लालच और दरबारी राजनीति ने उसकी मौत लिख दी। आज भी मलिक कफूर को लोग गुलाम से साम्राज्य निर्माता के रूप में याद करते, इसीलिए उसको अलाउद्दीन खिलजी का सबसे भरोसेमंद सेनापति कहा जाता है। इतिहासकार बहुत सारे लोग उसके बारे में ये भी बताते थे कि वह एक किन्नर था और अलाउद्दीन खिलजी और मलिक कफूर के बीच में कुछ संबंध भी थे। हालांकि ये कितना सच है और कितना झूठ, ये सब आप भली भांति जानते हैं। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो इसे आप बखूबी समझ सकते हैं। और इसके बारे में आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस गुलाम की जिसने हिंदुस्तान के नक्शे पर दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य फैला दिया, लेकिन आखिर में खुद एक षड्यंत्र का शिकार हो गया। अगर आपको मलिक कफूर की ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद ब्रज पवार को फॉलो करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।